दोस्तों, पशुपतिनाथ भगवान की कथा पुराणों लोक कथाओं में वर्णित एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक गाथा है। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी। यहाँ पशु का तात्पर्य केवल जानवरों से नहीं है, बल्कि उन सभी जीवों से है जो अज्ञानता, मोह और बंधनों में बंधे हुए हैं। शिव पशुपति के रूप में इन बंधनों को काटकर जीवों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय शिव और पार्वती माता ब्रह्मांड की सैर करते हुए काठमांडू की घाटी में पहुंचे। वहां की बागमती नदी की सुंदरता देखकर वे इतने मोहित हो गए कि उन्होंने हिरण का रूप धारण करके जंगल में घूमना शुरू कर दिया। जब बहुत समय तक वह नहीं लौटे तो देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने शिव जी को खोजा, लेकिन उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। तब देवताओं ने उन्हें बलपूर्वक रोकना चाहा, तो शिव जी के एक सिंह का टुकड़ा टूटकर धरती में समा गया। वही स्थान पशुपतिनाथ मंदिर बना। सैकड़ों वर्षों बाद एक चारवाहा अपनी गायों को चराने लाया। उसने देखा कि एक गाय रोज एक ही स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहा देती है। उसने जमीन खोदी तो वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे दिव्य प्रकाश निकला। लोगों ने उस स्थान को पवित्र मानकर शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी और यह नाम पड़ा पशुपतिनाथ। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह एक पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर है जो शिव के 5 रूपों का प्रतीक है। पहला तत्पुरुष यानी पूर्व दिशा, दूसरा अघोरा यानी दक्षिण दिशा, तीसरा वामदेव यानी उत्तर दिशा, सद्योजात पश्चिम दिशा में मुख है और ईशान यानी ऊपर की ओर आकाश तत्व की ओर मुख है। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला पगोड़ा शैली की है, जिसकी छतें सोने से मढ़ी हुई है और इसमें लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई है। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयंभू यानी खुद से प्रकट हुआ है। 2015 के भयानक नेपाल भूकंप में जब काठमांडू के कई मंदिर ढह गए, तब भी पशुपतिनाथ मंदिर अडिग रहा। एक ईश्वरीय चमत्कार माना गया। दोस्तों, बागमती नदी के तट पर शवों का अंतिम संस्कार होता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को सीधा मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि यह शिव के पवित्र क्षेत्र में होता है। केवल हिंदू ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह दुनिया के कुछ चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ केवल हिंदू धर्मावलंबियों को प्रवेश की अनुमति है। दोस्तों, पशुपति रूप में शिव हमें यह सिखाते हैं कि हम सभी पशु हैं, इच्छाओं, वासनाओं और अज्ञान में बंधे हुए। शिव ही वह शक्ति है जो इन बंधनों को काटकर पशु से पशुपति यानी ब्रह्म की ओर यात्रा करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की ऊर्जा का केंद्र भी है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में पशुपतिनाथ की महिमा का वर्णन है। शिव को पशुपति इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अहंकारी प्रजापतियों और अधर्म में भटके जीवों को बंधन से मुक्त किया। दोस्तों, भक्तजन पशुपति व्रत करते हैं, जिसमें 5 सोमवारों तक पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय और पशुपति महामंत्र का जाप होता है। गंगा जल, बेलपत्र, भस्म और धतूरा अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और कर्म बंधनों से मुक्ति देता है। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह सभी शिव भक्तों का वैश्विक तीर्थ बन चुका है। यह मंदिर तंत्र साधकों, योगियों, दर्शन शास्त्रियों के लिए विशेष साधना स्थल है। पशुपतिनाथ की कथा हमें बताती है, आत्मा जब मोह, लोभ और अज्ञान से मुक्त होती है, तब वह पशु से शिव अर्थात पूर्ण चेतना में परिवर्तित हो जाती है। शिव केवल देव नहीं है, चेतना के अंतिम रूप ब्रह्म मोक्षदाता हैं। पशुपतिनाथ हमें याद दिलाते हैं, तुम सीमित शरीर नहीं, अनंत आत्मा हो। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ।